एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो आप लोगों ने इतने कमेंट कर रखे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। इंस्टाग्राम भी भर रखा है, यूट्यूब पे पहली बार किसी वीडियो पे इतने ज़्यादा कमेंट आए होंगे। हाँ बेटा, पेन तो लिया आपने, सही है। तो आपके सभी कमेंट का जवाब देंगे। आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं सबके बारे में। और ना 3-4 लोगों के ना कमेंट ऐसे मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन उस पर क्लिक कर रहे हैं तो खुल नहीं रहे। नोटिफिकेशन बार में तो खुल रहे हैं, तो उसमें से कईयों ने फिर मतलब वो कमेंट मेरे को दिख तो रहे हैं, बट जैसे क्लिक कर रही हूँ ना तो खुल नहीं रहे, तो मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। 3-4 ही है, ऐसे ज़्यादा नहीं है। तो उनका फिर रिप्लाई आ रखा है कि आपने हमारा कमेंट डिलीट क्यों कर दिया। तो मैंने किसी का कोई कमेंट डिलीट नहीं किया है। आई डोंट नो, आप अपनी तरफ से चेक करो, क्योंकि फिर अगर मेरे में कोई दिक्कत होती है स्टूडियो वगैरह में तो फिर किसी के भी मतलब कमेंट नहीं खोलने चाहिए थे और मैं किसी की भी रिप्लाई नहीं कर पाती। लेकिन कुछ लोगों के हैं, मतलब क्लिक कर रही हूँ तो वो मेरे को दिख नहीं रहे हैं, या तो आपकी तरफ से डिलीट हुए हैं या जो भी ग्लिच है प्लीज़ आप देख लेना, क्योंकि मेरे में तो नहीं है। मेरे में होते तो फिर और लोगों के भी नहीं होते। तो अभी नीचे आया है पौधे वाला, काफ़ी दिन से लेने थे तो मम्मी गए नीचे, मैं भी जाती हूँ और कुछ पौधे ले लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। क्या हो गया परी? कहाँ है अबू? इतना बड़ा अबू आ गया क्या? परी तू क्या कर रही है बेटा? दे दे भैया को। फोटो भेज दो ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हो रही है इतनी भयंकर बारिश, रात को 2 बजे से हो रही है और हमारी साइड में जो खेत है ना पूरा भर चुका है। उनके घरों में भी पानी घुस गया है, तो ना उन्होंने एक मशीन लगा रखी है, आपको थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी, उससे पानी निकाल रहे हैं मेन रोड की साइड। भैया बहुत भयंकर लग रहा, बाढ़ आ जाएगी। हमारे घर के साइड में आप देखो, ये पेड़ मतलब आधा डूब चुका है, इतना पानी भर गया है ये पूरे में। और वहाँ पे ये इनके घर बने हुए हैं, ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना मेरी उंगली के यहाँ, तो घरों में पूरा पानी चला गया इनके। तो मशीन लगाई हुई है इन्होंने ताकि घर में से पानी निकल, मतलब इतनी टाइम से लगी हुई मशीन, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही। तेज़ हो जाती है फिर कम हो जाती है, तेज़ हो जाती है फिर कम हो जाती है, तो लगातार निकाल ही रहे हैं पानी। इनका टूडा वगैरह रखा था, भैंस का चारा हो रहा हो सब, देखो वो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना ढक रखा हो, सारा बेचारों का निकल गया। बच्चे खेल रहे हैं मम्मी के पास अंदर, मम्मी चीले बना रही है इनके लिए बेसन के। आज सुबह आया था प्लांट्स वाला, पेड़ पौधे लेके आया था, तो मैंने एरी का प्लांट लिया, मम्मी ने भी गुलाब का लिया, मैंने भी लिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ लगा दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तब अच्छा लगेगा। तो ये सुंदर लग रहा है, आप बताना कैसा लग रहा है। मेरे को तो यही परफेक्ट जगह लगी। मम्मी बोल रहे थे यहाँ पे रख ले, लेकिन ये मेन गेट है तो फिर इस गेट के पीछे ना छुप जाता, दिखता नहीं, तो वहाँ अच्छा लग रहा है। और ये देखो खेलने में लग रही है। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी ना अभी मैं प्लांटर्स लेके आएंगे संडे को। आज तो इतनी बारिश हुई है ना, आ रही हूँ। और बाकी की ये रहे, क्योंकि मेरे पास 2 ही थे, मतलब जो ये थे ना पॉट, तो एक गुलाब का लगवा दिया था, एक गुलाब का भी इस पॉलिथीन में, उसमें खाद है जो उससे ख़रीदा था। ये दोनों भी इंडोर प्लांट्स है तो इनको भी अंदर लगवाएंगे, और गुलाब को ऐसे बड़े में लगवाएंगे। और एक तुलसा जी भी लगवानी है मेरे को, क्योंकि मेरी वाली तुलसा जी सूख गई। तो अभी ये मेरे को शौक चढ़ा है, क्योंकि पहले क्या है ना मेरी परी की वजह से मैं लगाती थी, ये ना सब चीज़ों को तोड़ देती थी, बट अब इसे नॉलेज हो गई कि ये प्लांट्स हैं, फूल है, इन्हें तोड़ना नहीं है, तो फिर तोड़ती नहीं है। तो मैंने सोचा अब लगा लेते हैं, अच्छे भी लगते हैं घर में। हाँ, ये पॉटी पॉट का है, क्या करोगे आप इसको? ये पॉटी नहीं बोल जाती, इससे पू 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 बोलती है। ये ब्लॉग आपका एक यहाँ क्यों पड़ा है, उठा के रखो इसको। परी ये रहा इधर आओ, ये ब्लॉग उठाओ इसको, रखो, गुम जाएगा। अच्छे से खोला करो, एक तो धीरे से। हाँ नीचे भी है, उठाओ उनको भी। नीचे कैसे गए वो? ब्लॉग छोड़ रही थी तो अपनी मम्मा को तो ब्लॉग बना के ही नहीं दिखाए। मम्मा को तो बना के दिखाओ ब्लॉग। क्यों? बना के दिखाओ ना प्लीज। सारे उसमें डाल दिए, तो मम्मा को तो एक बिल्डिंग बना के दिखा दो प्लीज। ठीक है, मम्मा भी अब आपकी बात नहीं मानेगी। आप मम्मा की बात नहीं मानते ना, मम्मा भी आपकी कोई बात नहीं मानेगी। ये मेरी चुन्नी लेके आई थी और इसको ओढ़ के बैठी थी। चीजी कौन लाता है चीजी परी के लिए? मम्मा नहीं लाती चीजी।
पापा पापा लाते हैं। एप्पल किसके पास है? कहाँ है एप्पल? दादी के पास है एप्पल। कहाँ है? दादी के पास है तो लेके आओ, एक मम्मा के लिए ले आओ, एक आपके लिए ले आओ। अरे फ्रिज में नहीं है, ये लेती हो टमाटर। फ्रिज में नहीं है, अपने नहीं है एप्पल, दादी के पास है। एप्पल नहीं है, आबू है इसमें। रखो इसको, इसको रखो, इसको रखो, इसको रखो। हाथ इधर नहीं, उधर रखो। उठाओ, यहाँ से उठाओ, वहां रखो। बेटा जहां से लेते हैं वहीं रखते हैं, बस रख दो। आ जाओ, आ जाओ। मेरी बेटा तो बहुत गुड गर्ल है। और इतनी बारिश हुई ना, कपड़े भी नहीं सूखे, सारे ऐसे डाले हुए हैं कहीं कहीं। हाँ हन्नू कर तो लिया। हन्नू कितनी बार हन्नू करोगे आप? जितनी ज़्यादा दुखी हूँ उतनी समेटती हूँ, उतनी धो के वापस तैयार हो जाते हैं। ये बेड बनाई इसलिए कि देखो हाल देखो भाई, टेंशन होती है मेरे तो। मैं लगती हूँ और इनको समेटती हूँ पहले। इसको पूरे दिन बनाना दे दो, पता नहीं बनाना, पहले तो खाती नहीं थी और अब पता नहीं क्या इसको शौक चढ़ा है बनाना। बनाना खा लिया, अब छिलका बनाना का डस्टबिन में डालेगी, लास्ट का पीस निकालेगी उसमें से। मैं बैठी हूँ और वही एक भारतीय महिला का शाम होते ही बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि खाने में क्या बनाए। बंद नहीं हुआ वो, अच्छे से बंद करो, बंद करो। एक खुला नहीं छोड़ के जाते बेटा, कचरा है उसमें, ढंग से बंद करो। परी कि क्या बनाएं खाने में। अब सब्जियां तो खूब सारी रखी हैं, लेकिन दही रखी है तो मैं सोची हूँ कढ़ी बना लूँ। लेकिन चावल खत्म हो रहे हैं, कढ़ी के साथ चावल चाहिए। तो या तो बना को बोलती हूँ कि चावल लेके आना, तो कढ़ी चावल की मन हो रही, कढ़ी चावल खा लेते हैं। कल फिर संडे है तो कुछ आलू के पराठे वराठे या कुछ सब्जी वगैरह बना लेंगे। लौकी पहले सोच रही थी घिया बना लूँ, लौकी रखी है, बट ये बिना चने की दाल डाले खाते नहीं है और चने की दाल हो रही है ख़त्म। तो कल रायता बना लेंगे घिया का और बाकी आलू के पराठे वराठे। तो यही सोचा है फिलहाल। तो दही बाहर रखी है फ्रिज से, थोड़ी देर बाद फिर कढ़ी बनाएंगे। तो ज़्यादा ही ठंडी हो रही है, छाछ बना के उसकी तो वो फिर बनाएंगे। ये कल रात से इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि पूरी मेरी इस वाली दीवार में सीम आ गई है। दिख रहा है आपको क्या बुरी हालत हो गई? क्या है ये, मतलब जो तेज बारिश आती है ना थोड़ी देर के लिए वो तो ठीक है, लेकिन ये रिमझिम 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 जो बरसती रहती है ना, उससे फिर ऐसे हो जाता है। अभी कई दिन में जाके सूखेगी, तेज धूप आई। हमारे परी मान जा बेटा, आप चेयर को इधर से उधर खिसका रही है 1 घंटे से। ये चावल और ये रही हमारी कढ़ी, हमारा सैलड। सब बैठते हैं खाना खाने। हाँ तो आप लोगों के ना बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के कमेंट थे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट वाले व्लॉग में जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया है और काउंसलिंग भी डन हो गई, तो और भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे इंस्टाग्राम पे भी। तो ना अभी पॉसिबल नहीं है, देखो थोड़ा सा ना बिजी चल रही हूँ, आप समझो प्लीज़ उस चीज़ को। अगर मैं बिजी नहीं होती ना तो फिर मेरे ब्लॉग्स भी रेगुलर आते, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। परी का भी मैनेज करना है क्योंकि स्कूल भी ज्वाइन करना है, तो परी कैसे मैनेज होगी, उसे प्ले स्कूल ज्वाइन कराएं, फिर और भी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ है। बना टूर पे चले जाते हैं, हर महीने का उनका 2 या 3 ब्रांच विजिट करते हैं। और कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप ज्वाइन कब से कर रहे हो। तो ज्वाइनिंग ऑर्डर जो राजस्थान के स्टूडेंट्स थे ना उनके आ चुके हैं डीओ ऑफिस से, परसों ही आ गए थे ज्वाइनिंग ऑर्डर्स। तो उसमें मतलब हमारे जो पीआरटी वाले हैं उसमें से शायद से 35 या 40 बच्चों को आया है, क्योंकि वही सिर्फ राजस्थान से उनकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन थी। जो आउट ऑफ राजस्थान जिनकी एजुकेशन है, जैसे मैं हूँ, मतलब अभी मेरी शादी हो गई तो मैं यहीं की मूल निवासी हो गई हूँ, मेरा मूल निवास पत्र यहीं का है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी यहीं के, बट जो मेरी एजुकेशन है वो मेरी आउट ऑफ राजस्थान है। कुछ हरियाणा की, कुछ मेरठ की है, क्योंकि भाई पापा आर्मी में थे तो अलग अलग जगह से पढ़ाई की है। तो हमारा ज्वाइनिंग ऑर्डर कुछ दिन रुक के आएगा, 5-6 दिन रुक के, क्योंकि पहले वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे, मतलब जो भी हमारा कॉलेज था जहाँ से मैंने जेबीटी की है उसका। वैसे 2-3 बार ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुके हैं, ओरिजिनल भी हो चुके हैं। फोटो कॉपी के तो हम शायद जब से ये वैकेंसी निकली है ना, मुझे ऐसा लग रहा है 5 या 6 सेट हमारे जमा हो चुके हैं, जो मतलब कॉपीज़ होती हैं फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स की वो। बट कुछ प्रोसेस होता है अपना अपना सरकार का, तो उस हिसाब से तो 5-6 दिन बाद हमारा ज्वाइनिंग ऑर्डर आएगा, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे।
तो गवर्नमेंट के अपने अपने रूल्स होते हैं उस हिसाब से, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है कि 12 तारीख से पहले पहले सभी के ज्वाइनिंग ऑर्डर्स निकल जाएंगे, चाहे वो आउट ऑफ राजस्थान स्टूडेंट हो या फिर आउट ऑफ राजस्थान जिनकी एजुकेशन हो, वो भी मतलब सभी को ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है स्कूल खुल चुके हैं तो बच्चों की पढ़ाई भी मारी जाती है उस हिसाब से। तो ये है अभी की अपडेट, और बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट डाउन कर देना, मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप सभी के क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। और बस इसी तरीके से प्यार बनाए रखना, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और इतने प्यारे प्यारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, विशेस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत सी ना मतलब लेडीज बोल रही थी, मैं कोई नहीं होती हूँ देखो ज्ञान देने वाली, सबके अपने अपने स्ट्रगल होते हैं, अपने अपने वो होता है कि ये ना मतलब कि आप बच्चे के साथ कैसे पढ़ रहे थे, बच्चे के साथ अब आप जॉब कैसे करोगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका यूट्यूब भी है, जॉब पे भी जाना है और स्कूल टाइमिंग भी जल्दी रहते हैं। तो देखो हर चीज़ मैनेज हो जाती है टाइम के साथ, सब चीज़ें कुछ दिन डिफ़िकल्ट लगती हैं और उसके बाद सब चीज़ें ना नॉर्मल होने लग जाती हैं। लेकिन जब हमें पता होता है ना कि हमें ये चीज़ करनी है तो वो इजी हो जाती है जर्नी हमारे लिए। जैसे मुझे पता है जब मैंने ये फॉर्म फिल करा था इस वाली वैकेंसी का, तो मुझे पता था कि मेरी अगर लग जाती तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे घर से निकलना पड़ेगा, मैं यूट्यूब भी अपना नहीं बंद कर सकती इस टाइम पे, जब मेरे को पता है इतना मेरा अच्छा ग्रोथ चल रहा है तो मैं क्यों बंद करूँगी। बच्चा भी है, घर भी है, हस्बैंड भी है, सब चीज़ें हैं, तो वो चीज़ पहले से हमें पता होती है। ऐसे नहीं है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो दूर भी आ सकता है स्कूल, घर के पास ही जरूरी थोड़ी आएगा। तो वो चीज़ मैं पहले रेडी थी, तो मैं अब उन चैलेंजेस के लिए भी रेडी हूँ कि मुझे सुबह 6 बजे घर से निकलना भी पड़ेगा अगर 7 बजे स्कूल पहुँचना है तो, है ना। तो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, सभी चीज़ों का पता है, वो चीज़ें माइंड में लेके चलते हैं। तो ऐसे था, आप लोग भी ऐसे मेहनत करते रहो, कभी ना कभी कामयाबी हाथ ज़रूर लगती है, मेहनत कभी भी किसी की बेकार नहीं जाती है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।